एक प्रारूपिक परिपक्व बीजांड की संरचना, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। हमने आपको बीजांड का निर्माण बताया था कल, उसका अंडक के बारे में, और अंडाशय में किसका निर्माण होता है? बीजांड। तो अंडाशय में अनेक बीजांड होते हैं। तो देखिए इसके अंदर प्रश्न, ये प्रश्न आपको 2020 में आ चुका। कैसे आता है? प्रति बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आया था ये। प्रति बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न आया था ये। तो प्रारूपिक परिपक्व बीजांड एक प्रति बीजांड होता है। तो इसका क्या होता है? ये एक परिपक्व प्रारूपिक बीजांड अंडाशय की भित्ति, अंडाशय की आंतरिक भित्ति से वृत्तनुमा संरचना द्वारा जुड़ा रहता है, जो गोल और अंडाकार होता है। उसका डायग्राम फॉलो करेंगे हम। इसमें पहले लिखो आप यहीं से, बीजांड इसे गुरु बीजाणु धानी कहते हैं भाई। बीजांड गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। अगर अपन देखो, यह अंडाशय की आंतरिक भित्ति, अंडाशय की आंतरिक भित्ति से अंडाशय की आंतरिक भित्ति से गोल या अंडाकार, गोल या अंडाकार वृत्तनुमा अंडाकार वृत्तनुमा संरचना के रूप में विकसित होता है। अंडाशय की आंतरिक भित्ति जिसे क्या होता है? बीजांडासन। इससे गोल, कैसा होता है? गोल या अंडाकार वृत्तनुमा संरचना के रूप में विकसित होता है। अतः एक प्रारूपिक प्रतीप बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी अनुदैर्घ्य काट, अतः एक प्रारूपिक प्रति बीजांड
कि अनुदैर्घ्य काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए, बीजांड या लघु बीजाणु गानी का अनुदैर्घ्य काट काटते हैं तो इसके अनुदैर्घ्य काट में हमें निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। अनुदैर्घ्य काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका डायग्राम बनाएंगे। बीजांड काय इसमें एक समस्या होती है चलने दो, ये लो, ये यहां से, कहां से, यहां से विभाग से दो अध्यावरण विकसित होते हैं। प्रारूपिक बीजांड
ये वाला भाग आधारी भाग होता है जो निभाग कहलाता है। निभाग, चेलेजा या कलेजा, ये होते हैं अध्यावरण। अध्यावरण, इंटेगुमेंट, अध्यावरण, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट अध्यावरण। ये बाह्य अध्यावरण होता है, ये आंतरिक अध्यावरण। दो प्रकार का होता है अध्यावरण, याद देना। ये वाला भाग बीजांडकाय, इसे बोलते हैं म्यूसिलस। म्यूसिलस बीजांडकाय। और ये वाला भाग होता है बीजांडकाय के अंदर भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल, इसे क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट। ये वाला जो पार्ट होता है बीजांड का, वह भाग जो अध्यावरण से ढका हुआ नहीं होता है, बीजांड द्वार कहलाता है। वहाँ एक छिद्र संरचना बन जाती है, बीजांड द्वार। क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। ध्यान देना, बीजांड और बीजांडवन, ये होता है बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ, फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस। बीजांड एवं बीजांड द्वार जिस संरचना द्वारा या जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं हाइलम या नाभिका। क्या कहेंगे? ये नाभिका। हाइलम। नाभिका और बीजांड ग्रंथ के जुड़ने के स्थान पर एक रचना पाई जाती है, इसे बोलते हैं राफे या राफी। राफे या रेफे, RAPHE। उभार में रचना पाई जाती है। और एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है जो इसको पोषण प्रदान करता है, समय तक को सकते हैं इसको। तो एक परिपक्व बीजांड या प्रतिबीजांड किनकी रचना से बना होता है? बीजांडकाय, बीजांड द्वार, निभाग, अध्यावरण। इसमें जो गौर फरमाइएगा, ये
इसको चित्र को आपको अच्छी तरह से याद करना, आगे बहुत काम आएगा ये। सजीव द्विगुणित मल्टीकीय कोशिकाएं से मिलकर बना होता है ये बीजांड का है, जो बीजांड की मुख्य संरचना होती है। तो ये एक परिपक्व कृत्रिम बीजांड का डायग्राम है, जो गुरु बीजाणु दानी का रूपांतरण होता है, जिसे गुरु बीजाणु दानी भी कहते हैं। बीजांड काय में बीजांड द्वार की ओर भ्रूकोश होता है, जिसे मादा युग्म कहते हैं। इसमें बीजांड द्वार की ओर नाशपाती के आकार की अंडकोशिका होती है। इसमें ये दो इसकी सहायक कोशिकाएं हैं, ये निभाग की ओर कोशिकाएं होती हैं और मध्य में केंद्रीय कोशिका। ये वाली अंडकोशिका इसे बोलते हैं मादा युग्म। मादा युग्म और ये सहायक कोशिकाएं तो होती हैं।
सहायक कोशिकाएं, इन दोनों को क्या बोलते हैं? अंडसमुच्चय। समुच्चय एल एपेटस, एल एपेटस अंडसमुच्चय। भ्रूण कोश में निभाग की ओर 3 एग्जिट कोशिकाएं होती हैं, इन्हें बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीबॉडी सेल्स। प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। और बीच में जो होती है वो होती है ध्रुवीय केंद्र के केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, इसे बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो होते हैं इसमें ध्रुवीय केंद्रक, तो बाद में क्या बनाते हैं? द्वितीयक केंद्रक। ये देखें ध्यान से। समझ इसके बाद एक प्रारंभिक प्रतिबीजांड या परिपक्व बीजांड निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला इसका बीजांड का है, तो ये है आपको बीजांड का है। बीजांड का है, बीजांड का प्रमुख भाग होता है जो देखिएगा वृद्धिउत्तकीय है। कौन सी कोशिकाएं? वृद्धिउत्तकीय, द्विगुणित और सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद में यह बीजांड का 1 या 2 अध्यावरणों से घिरा हुआ होता है। 1 या 2 अध्यावरणों से घिरा हुआ होता है। तो अध्यावरण के आधार पर बीजांड कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक अध्यावरणीय, द्वि अध्यावरणीय और अध्यावरणीय। मतलब एटैग्मिक, यूनिटैग्मिक और बाइटैग्मिक। जिसमें अध्यावरण 1 होता है वो एक अध्यावरणीय, जिसमें 2 होते हैं 2 अध्यावरणीय, और जिसमें 0 होते हैं अध्यावरणीय, एटैग्मिक। तो ज्यादातर द्विबीजपत्री पादपों में बाइटैग्मिक बीजांड पाया जाता है, मतलब द्वि अध्यावरणीय। इसमें बाहर के अध्यावरण को बाह्य अध्यावरणीय, अंदर के को अंतर अध्यावरणीय, अर्थात 2 प्रकार का होता है ये, बाह्य। ठीक है। अब बीजांड ध्यान देना, बीजांड का 4 तरफ से अध्यावरण से क्या होता है? आवृत होता है, किंतु शीर्ष भाग पर बीजांड शीर्ष भाग पर अध्यावरणों से घिरा हुआ नहीं होता है, और वहां पर एक छिद्रनुमा रचना बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार कहते हैं। इसके बाद में आता है आपको बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। यह आधारीय भाग है, शीर्ष भाग है, आधारीय भाग निभाग कहलाता है। इसके बाद में आपको आता है बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ वह संरचना होती है जो अंडाशय की आंतरिक भित्ति से बीजांडासन द्वारा जुड़ी होती है। अंडाशय की आंतरिक भित्ति से बीजांडासन द्वारा जुड़ी होती है। आगे देखिएगा, इसमें आपको बीजांड और बीजांड ग्रंथ के जुड़ने के स्थान पर एक छिद्रनुमा रचना बन जाती है, ध्यान देना, जिसे क्या बोलते हैं? नाभिका। नाभिका कहते हैं। इस प्रकार बीजांड ग्रंथ और नाभिका के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई रचना बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? राफ्टे। क्या बोलते हैं? राफ्टे। बीजांड में बीजांड
काय में बीजांड द्वार की ओर एक संरचना पाई जाती है भ्रूणकोश के रूप में, या भ्रूणकोश के रूप में एक रचना पाई जाती है जिसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसे अंडसमुच्च कहते हैं। इसमें मध्य की कोशिका उल्टी नाशपाती के आकार की होती है जिसे अंड कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं। इस अंड कोशिका के पार्श्व में दोनों ओर सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार आगे देखिएगा, भ्रूणकोश में या मादा युग्मकोद्भिद में निभाग की ओर 3 एगनित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। निभाग की ओर 3 एगनित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और इसमें प्रतिमुखी कोशिकाएं और अंडसमुच्च के मध्य में एक बड़ी केंद्रीय कोशिका पाई जाती है जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो बाद में निषेचन से पूर्व द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो इसको आप तो लिखिए, ये आपको पॉइंट्स में लिखते रहे आप, जो मैं लिखा रहा हूं आपको। डायरेक्ट बीजांड का है, बीजांड काय। अब इसका वर्णन करते हैं। देखिए बीजांड काय, इसमें देखो यह है बीजांड प्रकट में गुरु बीजाणुधानी। यह बीजांड गुरु बीजाणुधानी का मुख्य भाग होता है। बीजांड गुरु बीजाणुधानी का मुख्य भाग होता है जो मुख्य भाग होता है जो सजीव द्विगुणित एवं मृदुत्कीय कोशिकाओं का बना होता है। सजीव द्विगुणित मृदुत्कीय कोशिकाओं का बना होता है। कैसा भाग होता है? बीजांड काय, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी का मुख्य भाग होता है जो द्विगुणित, सजीव द्विगुणित एवं मृदुत्कीय कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा पॉइंट है, यह है मतलब बीजांड काय, यह है बीजांड काय, यह है बीजांड काय एक या 2 अध्यावरणों से घिरा हुआ होता है। 1 या 2 अध्यावरणों से घिरा हुआ, 1 या 2 अध्यावरणों से घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज होता है। घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज मीन समूह होता है। यह बीजांड काय 1 या 2 अध्यावरणों से घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अगला पॉइंट,
बाह्य अध्यावरण को, बाह्य आवरण को, बाह्य आवरण को बाह्य अध्यावरण और आंतरिक आवरण को अंत्य अध्यावरण, अंत्य अध्यावरण कहते हैं। ध्यान देना, जब बीजांड काय दो आवरणों से घिरा हुआ होता है तो उसे बाइटेगमिक बीजांड कहते हैं या बाइटेगमिक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। इसमें बाह्य जो आवरण होता है या बाह्य अध्यावरण होता है, बाह्य जो आवरण होता है उसे क्या कहेंगे? बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेगमेंट, और जो आंतरिक अध्यावरण होता है उसे अंतः अध्यावरण, मतलब इनर इंटेगमेंट। अब देखिएगा, बीजांड शीर्ष भाग पर अध्यावरणों से घिरा हुआ नहीं होता है। क्या होता है? शीर्ष भाग पर अध्यावरण से घिरा हुआ नहीं होता है। इसमें अगर देखो, वहां पर एक छिद्रनुमा रचना बन जाती है जिसे बीजांड द्वार या बीजांड द्वार माइक्रोफाइल कहते हैं। इसमें अगर देखो, बीजांड काय बीजांड काय या बीजांड भी कह सकते हैं इसको, बीजांड काय शीर्ष, बीजांड काय शीर्ष भाग पर, बीजांड काय शीर्ष, एक मिनट, बीजांड काय का शीर्ष भाग, बीजांड काय बीजांड का शीर्ष भाग इन से घिरा हुआ नहीं होता है। बीजांड या बीजांड काय का शीर्ष भाग इन अध्यावरणों से घिरा हुआ नहीं होता है, इसलिए वहां एक सूक्ष्म छिद्रनुमा, इसलिए वहां एक सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचना बन जाती है, संरचना बन जाती है जिसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार, जिसे बीजांड द्वार माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल कहते हैं, जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोफाइल कहते हैं। दूसरा भाग है इसका बीजांड का निभाग, निभाग चैलेजा, CHALLAZA, चैलेजा कलेजा। क्या होता है ये? बीजांड के आधारीय भाग, जो बीजांड का आधार होता है, बीजांड के आधारीय भाग को निभाग कहते हैं। यह ठीक बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। जैसे अभी मैं आपको डायग्राम बना था, एक बार को देख लें।
ये वाला भाग क्या कहलाएगा? विभाग। और ये बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ये दोनों अध्यावरण है, अध्यावरण। ये बीजांड का है, ये भ्रूकोश, ये हाइलम, बीजांडग्रंथ। तो ये पढ़ रहे हैं अपने वाला आधार्य भाग, इसे कहते हैं बीजांड का आधार्य भाग विभाग कहलाता है। यह ठीक बीजांड द्वार के विपरीत होता है, बिल्कुल किस प्रकार होता है? बीजांड द्वार के विपरीत होता है। तो इसमें देखें हम लोग, यह वो यह बीजांड का यह बीजांड का आधार्य भाग, आधार्य भाग होता है, जो आधार्य भाग होता है जो बीजांड द्वार के, जो बीजांड द्वार के ठीक, जो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत, ठीक विपरीत दिशा में होता है, ठीक विपरीत दिशा में होता है। ये बीजांड का आधार्य भाग होता है। मतलब आधार ये है और शीर्ष भाग ये है। हमने बताया वो शीर्ष भाग पर बीजांड अध्यावरणों से, बीजांड का अध्यावरण से घिरा हुआ नहीं होता है, और वहां पर एक सूक्ष्म छिद्रनुमा रचना बन जाती है, क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। वहां पर क्या बन जाती है? एक सूक्ष्म छिद्रनुमा रचना बन जाती है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। इस बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में आधार्य भाग क्या होता है? निभाग होता है। आगे देखिएगा, अब आता है बीजांडग्रंथ। इसका जो तीसरा भाग है क्या है? बीजांडग्रंथ। बीजांडग्रंथ से बोलेंगे फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस। ये क्या होता है? देखो ग्रंथ, तो देखिएगा, बीजांड एक छोटी ग्रंथनुमा संरचना द्वारा, बीजांड एक छोटी ग्रंथनुमा संरचना द्वारा किससे जुड़ा होता है? अंडाशय की भित्ति या बीजांडासन से जुड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? बीजांडग्रंथ कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है किससे जुड़ा होगा? मैंने आपको प्रश्न में बताया था कि बीजांडासन, बीजांड की अंडाशय की आंतरिक भित्ति, जिसे क्या बोलते हैं? बीजांडासन से किसी ग्रंथनुमा रचना के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? बीजांडग्रंथ। तो इसमें लिखें बीजांड एक छोटी ग्रंथनुमा संरचना के द्वारा, एक छोटी ग्रंथनुमा संरचना के द्वारा अंडाशय की आंतरिक भित्ति या
बीजांडासन से, बीजांडासन इज प्लेसेंटा, बीजांडासन से जुड़ा रहता है, जिसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं, जिसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं। तो बीजांड एक छोटी व्रतनुमा रचना, एक छोटी व्रतनुमा रचना होती है के द्वारा अंडाशय की आंतरिक भित्ति, अंडाशय की आंतरिक भित्ति या बीजांडासन से जुड़ा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? बीजांड ग्रंथ कहते हैं। अगला है हाइलम। हाइलम हाइलम ध्यान देना, वह स्थान, ध्यान देना, वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ के द्वारा जुड़ा होता है, हाइलम कहलाता है। वह स्थान जहां, ये स्थान है जहां पर बीजांड है, इस बीजांड ग्रंथ द्वारा जुड़ा होता है। इसमें देखो, वह स्थान जहां वह स्थान जहां पर बीजांड ग्रंथ द्वारा बीजांड ग्रंथ द्वारा, वह स्थान जहां पर बीजांड ग्रंथ द्वारा जुड़ा होता है, उसे हाइलम नाभिका, हाइलम नाभिका कहते हैं। बीजांड ग्रंथ से द्वारा जिस स्थान पर जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? हाइलम या नाभिका कहते हैं। अगला टॉपिक है, अब सॉरी अगला पॉइंट, राफे या राफी, जो भी है आपको इंग्लिश में RAPHA, सॉरी, राफे ये क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, हाइलम के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। कभी कभी हाइलम के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जो बीजांड को बीजांड ग्रंथ से जोड़ती है। हाइलम के स्थान पर क्या पाई जाती है? जो बीजांड को बीजांड ग्रंथ से जोड़ती है, क्या कहलाती है? राफे। तो देखो, कभी कभी हाइलम या नाभिका, कभी कभी हाइलम के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। हाइलम के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जो बीजांड
बीजांड को बीजांड ग्रंथ, जो बीजांड को बीजांड ग्रंथ से जोड़ती है, राफे कहलाते हैं। राफे कहलाती है। यही पाई जाती है ऊपरी संरचना, जो राफे कहलाती है। क्लियर? अब आता है छोटा भाग, भ्रूण कोश। क्या कबूतर वाला है? भ्रूण कोश। कोश, कोश आगे बढ़ेगा इसमें। भ्रूण कोश मतलब मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोश। इसे क्या बोलते हैं? यही क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद होता है। मादा युग्मकोद्भिद, इसी का तो विकास करना है हमारे। मादा युग्मकोद्भिद कौन सा? फिर युग्मक से उत्पन्न होने वाला मादा युग्मकोद्भिद। यह क्या होता है? ध्यान देना। बीजांड में, बीजांड काय में, बीजांड वाले सिरे की ओर एक ग्लूकोज के रूप में मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है। मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है, जो बीजांड की या बीजांड काय की मुख्य संरचना होती है, प्रमुख। इसमें देते हैं आपको, यह बीजांड की, यह बीजांड की सबसे प्रमुख संरचना होती है। यह बीजांड की सबसे प्रमुख संरचना होती है, जो बीजांड द्वार के सिरे पर, जो बीजांड द्वार के सिरे पर बीजांड काय से जुड़ी रहती है। यह बीजांड की सबसे प्रमुख संरचना होती है, जो बीजांड द्वार के सिरे पर बीजांड काय, ये रहा बीजांड काय, ये बीजांड काय है, ये बीजांड द्वार है, इसके सिरे पर जुड़ी होती है। किससे? बीजांड काय से, जो कि मुख्य संरचना होती है। तो इसी में किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक अंड कोशिका का। अगला पॉइंट है इसका, भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। देखो, भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। इस मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मकोद्भिद में
मादा युग्मक अंड कोशिका, मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण होता है। मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण होता है। इसीलिए ध्यान रखना, यह बीजाणु की सबसे प्रमुख संरचना होती है, क्योंकि इसमें क्या कहा जाता है, मादा युग्मकोद्भिद, जिसमें मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ। कौन सा? बीजांड की संरचना। ठीक है, आगे का टॉपिक बीजांड के प्रकार के बारे में कल आपको बताया जाएगा।